किसी ने क्या खूब कहा है कि हर सुबह एक नया अवसर है, अपनी क्षमता को पहचानो और उड़ान भरो। रोज किए गए छोटे छोटे सुधार समय के साथ जीवन में आश्चर्यजनक परिणाम लाते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। एंड उम्मीद ये भी करती हूँ कि आप सब की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी भी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने बिना बताए 3-4 दिनों से वीडियो नहीं अपलोड किया और आप लोगों को बताया भी नहीं कि क्या चल रहा है। तो मेरी थोड़ी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैंने कोई वीडियो ही नहीं शूट किया लगभग 4 दिन से, और जो भी मैं शॉर्ट्स वगैरह डाल रही थी तो वो पुराने ही वीडियोज़ के क्लिप थे। और ये जो आज का भी वीडियो है ये भी लगभग पुराना ही है। जब मैं रेगुलर वीडियोस बना रही थी 3-4 दिन पहले का, तो उसके बाद का था, तो मैंने एडिट नहीं किया था। तो अभी मैं इसका एडिटिंग की थी आज और अभी वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, जबकि आज 2 अक्टूबर है और कल शाम को मैं इसको अपलोड करूँगी। वैसे पहले आप लोग बताइए कि सभी लोगों ने सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर दिया या फिर नहीं। और अभी टाइम है, सीटेट का फॉर्म जिसका जिसका भी अप्लाई हो गया है बहुत अच्छी बात है। जिसका नहीं अप्लाई हुआ है आप लोग अप्लाई कर दीजिए एंड लग जाइए। और मुझे सीटेट के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हैं, तो अगर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो फिर आप कहीं से बैच परचेज कर लीजिए और बैच परचेज करके एक ही जगह से सारा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। और बैच का देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 999 में बैच दे रहे होंगे सर। मैंने तो अभी इस बार पता नहीं किया है, क्योंकि बार बार इतना महंगा फॉर्म भरने से बेटर है कि आप एक बार फॉर्म भर लीजिए और एक बार बैच ले लीजिए और एक बार में पढ़ के मतलब पास हो जाइए। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब भी होगा सीटेट का एग्ज़ाम में भी सिलेबस चेंज हो जाए, मे भी पैटर्न चेंज हो जाए। वैसे सिलेबस तो मैं सुन रही हूँ कि इसी बार भी चेंज होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग भी मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे। तो इसके लिए भी मैं माफ़ी ही चाहूँगी, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता है कि सीटेट का अभी क्या चल रहा है। और मेरा एग्ज़ाम जब क्वालिफाई हो गया तो मैंने इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट नहीं की है। तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, जो भी आप लोगों को जानना होगा वो आपको वहाँ पर एक्यूरेट मिल जाएगा। क्योंकि मैं भी जिस एग्ज़ाम को टारगेट की हूँ, पहले मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं भी एग्ज़ाम टलेगा, बट अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है कि टलेगा। और मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मुझे बहुत रिग्रेट है इस बात का कि बहुत इनफ टाइम था। एक्चुअली क्या है, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी मार्च में यहाँ पर, तो ऐसा लगा था कि जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर बीच में सीटेट का फॉर्म आ गया, सीटेट अप्लाई किया, फिर सीटेट पर लग गए। तो चलो सीटेट तो क्वालिफाई हो गया एंड जुलाई और अगस्त मेरा ऐसे ही निकल गया है। थोड़ा डिस्टर्बेंस थी लाइफ में, तो कभी कभी होता है, हाउस वाइफ्स हैं और घर की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी नहीं मन लगता है, अभी भी ऐसा कभी कभी हो जाता है, मन नहीं लगता है। तो अपने आप को बहुत समझाना पड़ता है, बहुत फोर्स करना पड़ता है कि नहीं पढ़ो, पढ़कर ही बहुत कुछ चेंज होने वाला है लाइफ में। तो मेरा भी एग्ज़ाम इतना इजी नहीं है, उसका भी पैटर्न बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। तो फिर मेरा सिलेबस भी नहीं कंप्लीट है, तो मुझे डे बाय डे उसकी भी टेंशन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है और मेरा सिलेबस जैसे कि बताया मैंने कंप्लीट नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और अभी जब मैं 3-4 दिन से वीडियोस नहीं बना रही थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि शायद मुझे बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब भी ना आसान नहीं है चलाना। और कभी कभी लगता है बंद कर दें, फिर कभी कभी लगता है कि क्या सोचकर स्टार्ट किया था। बहुत मेहनत किया इस पर भी मैंने, 3 महीने मैंने लगभग लगातार दिए हैं, उसके बाद जाकर कहीं मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ। और जो लोग मुझे यूट्यूब के लिए भी पूछते हैं ना, तो यूट्यूब चलाना भी इतना आसान नहीं होता है। एक छोटे बच्चे के साथ आप अकेले रहते हो, इमेजिन कीजिएगा मैं जो बोल रही हूँ। और बच्चा स्कूल भी नहीं जाता, 2 साल का ही बच्चा है, अभी 2.5 साल का भी कंप्लीट नहीं है। यहाँ आने के बाद सारी 2 साल की कंप्लीट हुई हैं अप्रैल लास्ट में। और उसके बाद फिर पढ़ाई मैनेज करना एंड एग्ज़ाम देना एंड पूरा दिन सिर्फ आप ही बच्चे को देखें, तो आप देखिए किस तरह से इरिटेशन कभी कभी हो जाता है। मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दूं। फिर मैं सोच रही थी कि चैनल डेड हो जाएगा, क्योंकि इसको भी बहुत कुछ सोचकर मैंने स्टार्ट किया था। आप लोग भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि क्या मुझे चैनल बंद कर देना चाहिए या फिर कंटिन्यू रखना चाहिए। वैसे मेरा इससे भी थोड़ा माइंड फ्रेश ही हो जाता है, इसलिए मैं कर लेती हूँ, बट इस पर भी मेरे 1.5 घंटे तो लगभग चले ही जाते हैं। और वो 1.5 घंटे अगर मैं और पढूँ, क्योंकि जब मैं ये काम कर रही होती हूँ तब भी मुझे सारवी को बिजी करना पड़ता है, या तो सारवी सो रही होती है या तो फिर मैं मोबाइल देकर उनको रखती हूँ। फिर वॉइस ओवर एडिटिंग का काम हो जाता है। वॉइस ओवर का टाइम तो मेरा मतलब उनको बिजी करने के बाद ही होता है। तो इसीलिए फिर मैं सोच रही थी कि वो टाइम जो मैं उनको मोबाइल में और इधर उधर बिजी करके इसमें देती हूँ, उसको भी अपनी पढ़ाई पर दूँ, क्योंकि
अभी बहुत सारे टॉपिक क्या बहुत सारे सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जिसको मैंने अभी पढ़ा ही नहीं, जैसे ज्योग्राफी वगैरह तो अभी मैंने टच ही नहीं किया है, रीजनिंग अभी पूरा बचा है, एनवायरनमेंट अभी पूरा बचा है। तो अभी जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर टाइप का फ़ील हो रहा है एंड थोड़ा मेरा माइंड डिस्टर्ब इस वजह से भी रहता है कि अभी आप लोग अगर न्यूज़ से अपडेटेड होंगे तो पता ही होगा कि ईरान ने इजराइल पर बहुत सारी मिसाइलें छोड़ी हैं, और आप सभी को पता ही है कि इस बार मेरे हस्बैंड का ईरान साइड ही है और ऑफशोर वेसल है, तो एक ही जगह पर वर्क करना रहता है, बहुत ज़्यादा कहीं आना जाना हुआ, दुबई आना जाना हो गया, तो फिर दिमाग लगा रहता है कहीं ना कहीं। भगवान ना करे मतलब किसी की भी फैमिली का कोई मेंबर कहीं भी फंसे, सब जो जैसे गया है वैसे ही सही सलामत अपने घर पर आ जाए, बट दिमाग में टेंशन रहती ही है। और अभी जैसे चल रहा है तो थोड़ा उस पर भी मेरा टाइम चला ही जा रहा है कि देखें क्या हुआ, क्या चल रहा है। और पता है कि मैं कॉल कर नहीं सकती हूँ, जब कॉल आता है तभी बात करनी होती है, तो दिमाग कहीं ना कहीं फ़ोन पर भी लगा रहता है कि फ़ोन आ जाए, बात हो जाए। और अभी तक तो भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है, भगवान करें 8 महीने निकल गए हैं, 1-2 महीने की बात और है वो भी अच्छे से निकल जाए। और वैसे आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो शाम का टाइम है, शाम का क्या रात का ही टाइम है, 8 बज रहे हैं, 2 अक्टूबर है और कल 3 अक्टूबर हो जाएगा, तो कल हमारी नवरात्रि भी स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी को नवरात्रि की पहले से ही एडवांस में खूब सारी शुभकामनाएँ। वैसे लास्ट टाइम जब मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था, 18 अक्टूबर से ये चैनल स्टार्ट किया था, तब से लेकर धीरे धीरे 1 साल कंप्लीट होने वाले हैं। एक सब्सक्राइबर बहुत ही मेहनत से मैंने जोड़े हैं, तो मेरा मन नहीं करता है कि मैं अचानक से चैनल बंद कर दूं। बाकी पढ़ाई का जो भी है वो सब चल ही रहा है। एंड एक चीज़ और सीखने को मिली मुझे कि किसी का कुछ भी कॉपी नहीं करना चाहिए। जैसे मैं ब्यूटी दीदी के जैसे हमेशा सोचती हूँ कि मैं डेली 6 घंटे पढूं और टाइमर लगा कर पढूं अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करते हुए, बट वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज़्यादा प्रेशर फील करने लग जाती हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा सा मतलब अपने आप को चिल किया है कि ठीक है, जो भी टॉपिक जो भी टारगेट्स मैं सेट कर रही हूँ उसको पूरे दिन में कंप्लीट करना है, रात तक चाहे जैसे। बात टाइम पर नहीं डिपेंड करता है कि टाइम कितना दे रही हूँ या फिर नहीं दे रही हूँ, टाइम को छोड़कर मुझे इस पर ध्यान देना है कि मैं सीख कितना रही हूँ, लर्न कितना कर पा रही हूँ। तो ये आज का छोटा सा ब्लॉग था, फिर कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।